Today we will start chapter 7, that is indices, or we can say exponents, for class 9 for ICSE from Selina Concise. Selina Concise में से तो इस चैप्टर के अंदर देखो, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट का मीनिंग होता है पावर। 8th क्लास में एक चैप्टर आया था, पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। उसी के बेस पे बच्चे ये चैप्टर है। सबसे पहला रूल इन मल्टीप्लीकेशन, व्हेन बेस इज सेम, मल्टीप्लीकेशन में सेम बेस हो, जैसे 7 की फॉर एग्जांपल 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3, देन सायोना, व्हाट इज द इट्स आंसर? Yes, sir. 7 raised to 5 into 7 raised to power 3 is here। तो पता होना चाहिए क्या होता है, बेस सेम, देन पावर must be added। 5 plus 3, we get 7 raised to power 8 is our answer। ये हमारा आंसर आता है। ऐसे ही बच्चे सेकंड रूल डिवीजन में, व्हेन बेसिस आर सेम, बेस सेम हो, जैसे 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 या 3 लिख दिया। यस सिमती, जब भी बेस सेम हो, माइनस माइनस हो जाएंगे। पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर माइनस हो जाएगी। 3 की पावर 7 इज द आंसर। अब थर्ड, इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बोथ, इफ पावर्स आर सेम, पावर्स आर सेम, पावर सेम हो, उस टाइम क्या होगा? जैसे 3 की पावर 7 इंटू 4 की पावर 7, देन बेसिस आर मल्टीप्लाई, बट पावर शुड बी सेम। अगर पावर सेम है तो, अदरवाइज नहीं। That is 12 raised to power 7 is the answer. Same way in division. For example, 7 raised to power 3 divided by 7 raised to power, oh sorry, 3 raised to power 3। तो इसको मैं 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, और वी कैन से 7 अपॉन 3 लिख सकते हैं हम इसको। समझे बच्चे? फोर्थ, when if there is power of powers, for example 3 raised to power 7 whole raised to power 2, this one, at that time powers are multiplied। ओके, समझ आया बच्चे? पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। मतलब ये भी ध्यान रखना है, अगर ये ऐसे लिखा होता ना तो दैट, उस टाइम उस केस में नहीं होना था मल्टीप्लाई पावर्स। इस केस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट इस केस में होगा। समझे बच्चे? अंडरस्टूड दिस वन? उसके बाद बच्चे, अगर किसी की पावर नेगेटिव है, 3 raised to power -7, at that time
नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, तो जो बेस है दैट मस्ट बी रेसिप्रोकेट। 3 का रेसिप्रोकल सायोना, Yes, sir. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3? So 1/3. पावर 7 हो जाएगा। अंडरस्टूड? 6, अगर किसी की पावर 0 है समिति, देन आंसर इज सर वो 0 हो जाएगा पूरा मतलब। 1 ऑलवेज। पर जब 0 होता है तो वो तो पूरा। समिति की पावर 0 है तो भी आंसर 1 है, एक्स की पावर 0 है तो भी आंसर 1 है। मतलब किसी भी चीज की पावर 0 आ गई, देन आंसर इज ऑलवेज 1, नॉट 0। अंडरस्टूड? किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए, देन आंसर इज ऑलवेज 1। आंसर 1 आएगा। ओके? ओके सर। एक मिनट बेटा। हाँ जी, इसके बाद ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है जो मैंने आपको बता दिए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में, पता नहीं समिति को क्यों ये टफ लग रहा था चैप्टर। एक्सरसाइज 7A, फर्स्ट सम, दैट इज एमसीक्यू। फर्स्ट सम क्या है? एमसीक्यू है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। मतलब इन चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट, -2a² अपॉन b³ whole raised to power 4। दैट मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? -2 raised to power 4, a raised to power मतलब a² raised to power 4, and same denominator b³ power 4। ओके? अंडरस्टूड? मतलब सबको हमने सेपरेट कर लिया। माइनस की पावर भी 4 होगा तो इसलिए मैंने -2 को कंबाइन कर दिया। -2 की पावर 4, a² इज ऑलरेडी देयर, उसकी पावर भी 4 है क्योंकि होल की पावर 4 इज देयर ना। b³ होल रेज टू पावर 4, -2 रेज टू पावर 4 समिति। So -2 raised to the power 4 is -2. Uh, sorry. Wait a minute, sir. Wait a minute. 2 2 जा, 2 to the 4, 4 4 to 2 जा, the 8, 8 2 जा, 8 to the 16. 16 is there, and minus की पावर even, then it become plus। अगर नेगेटिव साइन की पावर ऑड होगी, ऑड का मतलब 1 3 5 होगा, तो नेगेटिव आएगा। जब पावर इवन होगी, इवन समझते हो ना, 2 4 6 Yes, 8, sir. तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आएगा समिति? ए रेज टू So यहाँ पावर पे raised to power 4, 8. 8 अपॉन बी रेज टू पावर, 12. that is our answer. Which option is this one? That is second option is the answer. Yes. Yes, Sayona. Yes, Fourth sir. root of 28 divided by fourth root of 7. What we can do? जब देखो यहाँ पे भी फोर्थ रूट है, यहाँ पे भी फोर्थ रूट है, डिवाइड साइन
तो वी विल कंबाइन दिस वन. ओके Sayona? Okay, sir. Now 28 divided by 7, it becomes, 4. and 4 का की पावर 4 तो आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर क्या करें? No, sir. नो व्हाट आई कैन डू. चलो अभी एक बात समझो. चलो समिति आप बता सकते हो मैं क्या करूं इसका? No, sir. नालायक पल्ले पड़े हैं मेरे. फोर्थ रूट, यहाँ पे 4 है, इसके अंदर जो 4 होता है ना, अगर मैंने ये रूट सिंबल हटाना है, एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जो यहाँ 4 है दैट बिकम 1/4. यहाँ 3 होता तो 1/3, अकेला स्क्वायर रूट होता तो मतलब 2 होता है वहां पे, वो 1/2 हो जाता. ये चीज याद रहेगी. अब 4 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 2. Yes or no? 4 ये can be सब written बात as, कहाँ गया? वो सॉरी, 1/4 कहाँ गया? कौन सा 1/? ये अभी डालना 1/4. था, मैंने तो 4 अच्छा बोला अभी. अच्छा. ओके सर, ओके, तो सॉरी आगे सर. भाग रही है. तेरा अंगूठा लेके आना पड़ेगा मेरे को गाजियाबाद आके. घर मम्मा को भी ऐसे करती रहती है, अंगूठा दिखाती रहती है. नो सर, मैं कुछ पूछती नहीं है. मम्मा पूछती ही नहीं है. ओके. अब देखो, ये चीज था, मैंने 4 को बोला था, समिति आगे पहुंच के कहती 1/4 कहाँ गया. 4 को पहले मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर, पावर 1/4 आगे आएगी. अब पावर के ऊपर पावर, तो पावर्स आर मल्टीप्लाई, जिससे इज कैंसल, वी गेट 2 raised to power ½ हाफ का मतलब √2, √2 है. फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर. समझ आ गया बच्चे सेकंड पार्ट? यस सर. सायोना तेरा ध्यान कहाँ पे है? किचन में है? सर इधर वो क्वेश्चन आपने जो पीडीएफ भेजा है वो लैपटॉप पे मैं देख रही थी. अच्छा, मैं कहीं किसी की मतलब भाई की तरह देख के ऐसे ऐसे कर रही है. ये भाई तक तंग कर रहा है तेरा. इज इक्वल टू, अब ये, यस सायोना, 25 को क्या लिख सकते हैं? तो 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर. 9 को 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर. होल रेज टू पावर -3/2. अब देखो, 5 की पावर भी 2 है, 3 की पावर भी 2 है, बेस डिफरेंट है बट पावर आर सेम, तो यस सिंगल सर. पावर लिख सकते हैं ना ऐसे, इंटू -3/2. वैसे छोटी सी ब्रैकेट में डालना है -3/2. 2 से 2 कैंसल, वी गेट 5/3 होल रेज टू पावर -3. सायोना, 5/3 -3 पावर को क्या लिख सकते हैं? मतलब नेगेटिव पावर हटानी है तो क्या करें? तो बताया था, 5/3 का रेसिप्रोकल कर सकते हैं. कर सकते हैं, नहीं करेंगे, पावर 3. अब यहाँ पे 5/3 की पावर 3 कौन सा ऑप्शन है? नहीं दिया. तो 3 का क्यूब कितना होता है सायोना? तो 3 का क्यूब 27. एंड 5 क्यूब, 125. ये ऑप्शन हमारे पास है. थर्ड ऑप्शन इज द आंसर. नाउ डी पार्ट. समिति, 2 डिवाइडेड बाय 243 रेज टू पावर -1/5. यस बच्चे. सर इसको हम 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5. यस, बिल्कुल सही. 243 के फैक्टर्स लगाएंगे तो 3 5 टाइम आ जाएगा.
ठीक है सायोना, 5 से 5 कट गया। अब क्या आ गया हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 3 raised to power -1। अब पहले डिवाइड साइन को चेंज नहीं करना, पहले क्या करना है, नेगेटिव पावर को चेंज करना है। 2 डिवाइडेड 3 की पावर -1 को क्या लिख सकती हैं समिति, 1/3 1/3। एंड डिवाइड साइन चेंज इनटू minus मल्टीप्लाई, देन multiply व्हाट आई हैव टू राइट डाउन हियर, multiply डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो क्या आएगा, uh, साइन, 2 साइन साइन ना ऐसे ऐसे कर रही है, 3 3 3। यस, ये याद रखना समिति, ठीक है। कैलकुलेशन बार ये किया हुआ है आपने, 6 7 में शुरू हो गया था ये। 6 is the answer, that is the fourth option is the answer. Now we'll reach on E part. Sayona, Yes, sir. this one, 0.01 की power -1/2। What I have to write down here, देखो दो तरीके हैं, एक तो डेसिमल में रख लो, एक डेसिमल हटा दो। डेसिमल हटा लो, क्या लिखूं, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल हटाना आता है सायोना, सर लेकिन 0.01 के क्या वो भी आ रहा है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। तो ये 1 ऊपर, नीचे 100, 1 के साथ 2 जीरोस लग जाएंगे, -1/2। नेगेटिव पावर को हटाएंगे तो बेस रेसिप्रोकल, 100 की पावर 1/2, देखो माइनस पावर प्लस हो गई। 100 को क्या लिख सकते हैं हम, सर 100 को 10 स्क्वायर 10² इंटू 1/2, 2 से 2 कट, 10 की पावर 1, that we get 10 is the answer। हाँ जी समिति, this one, 3 as like 32 can be written as 32 can be written as uh, 4 no, okay 2 raised to power 5 bracket into 2/5 into 1 1, 5 5 cancel, we get 3 into 2 raised to power 2 into 1, 3 into 4 into 1, we get 12 is our answer। 12 आंसर कौन सा है, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। इसकी ऑप्शन मैंने बताना ही भूल गया, 10, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। नाउ सेम मेथड, जैसे अभी हमने एमसीक्यूज किए हैं ना, सारे सम उसी टाइप से ही हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई बिगर टर्म है उसके फैक्टर्स बन के पावर्स में लिख लेना है उसको। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 3 raised to power 3 into 243 whole raised to power -2/3 into 9 raised to power -1/3। 3 स्मॉलेस्ट है, 3 के कोई फैक्टर्स नहीं बनते, 3 इज अ प्राइम नंबर ना, तो फर्स्ट टर्म सेम टू सेम रहेगी। सायोना 243, सर 243 3 raised to 3 power, 5 हाँ अभी इसने समिति ने बताया था एक सम में, -2/3 into 9 can be written as 3 स्क्वायर 3 square -1/3। स्टेप बाय स्टेप, 3 raised to power 3 into 3 raised to power कितना आ जाएगा यहाँ से,
देख ले, इसको टेबल ही नहीं आता 5 का। नहीं सर, टेबल आता है वो 10/3। क्या आएगा? 5 2s are 10 सर, 10/3। तो माइनस कौन लगाएगा? सर -10 5 तो बाई, लेकिन पॉजिटिव है। फिर क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? नेगेटिव आता है ना। हाँ हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। इंटू 3 रेज़ टू पावर, मल्टीप्लाई करो दोनों को, क्या आएगा? सर, -2/3। -2/3, बिल्कुल सही। तीनों का बेस क्या है? 3। बेस सेम, बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई साइन हो, तो क्या होता है? एडिशन सर। पावर्स आर एडेड। 3 प्लस, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में डालना है, प्लस -2, 2 साइन कभी इकट्ठे नहीं आते इसलिए। तो यहां पे 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, पावर में एलसीएम 3 आ जाएगा। 1 को किससे करें? 3 3 3 9, प्लस माइनस माइनस 10, प्लस माइनस -2, तो वी गेट 3 रेज़ टू पावर -12 प्लस 9, वी गेट -3 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, वी गेट 3 रेज़ टू पावर -1। नेगेटिव पावर हटानी है तो बेस रेसिप्रोकेट, वी गेट 1/3 इज अवर आंसर। ये आंसर आ गया हमारा। समझ आया बच्चे? यस सर। समिति, 5 Yes. रेज़ टू पावर -4, 125 रेज़ टू पावर 5/3 डिवाइड बाय 25 रेज़ टू पावर -1/2 So 5 raised to the power -4 into इंटू 5 to the power 3. 5/3 ऐसे लिख दूं बेटा मैं? So डिवाइड first 5, okay sir. 5 to the power 2. इंटू -1 पावर में 5 रेज़ टू पावर -4, ऐसे ही 3 से 3 कट गया, इंटू 5 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कट गया, 5 रेज़ टू पावर -1, 5 बेस 5 बेस 5 बेस, सिंगल टाइम मल्टीप्लाई तो -4 प्लस 5, डिवाइडेड तो क्या होगा? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? Minus. हाँ. Divided by. मल्टीप्लाई होता है तो प्लस साइन, देखो वो तो चलो, ये टर्म माइनस थी तो माइनस की आएगी, Yes. मल्टीप्लाई साइन था इसलिए बीच में प्लस आ गया। अब डिवाइड साइन है तो बीच में क्या आएगा? माइनस। आगे क्या है? -1। 5 रेज़ टू पावर -4 प्लस 5 प्लस 1, वी गेट 5 रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 4 2, और 5 स्क्वायर 25 इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट हो इसमें? No sir. नो सर। मैं हूं ही ऐसा, डाउट आ ही नहीं सकता। 27 अपॉन 125 इंटू 9 अपॉन 25 रेज़ टू पावर -3। यस, 27 को साइन क्या लिख सकते हैं? सर 3³ 3 रेज़ टू पावर 3 125 कैन बी रिटन एज स्क्वायर। 3, 3 की पावर भी 3, 5 की पावर भी 3, तो होल की पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 2/3 मल्टीप्लाई साइन 9 3 स्क्वायर 25 5 स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे 3/5 होल का स्क्वायर लिख दूंगा ऐसे।
-3/2। समझ आ गया सायोना? यस सर। डांडा मारने का मन कर रहा है खुद को, मार ले। 3/5 होल रेज टू पावर 2 इंटू 3/5 होल रेज टू पावर -3। अब देखो बेस यहाँ पे भी 3/5 है, यहाँ पे भी 3/5 है, तो 3/5 की पावर में क्या लिखूं? सर 2 प्लस -3। हाँ, ऐसे ना एक शॉर्टकट मत मारना, सीधा माइनस मत लिखना, ऐसे लिखना जैसे ये लिखा है। तो 3/5 की पावर 2 - 3 मैं सीधा -1 लिखता हूँ। क्या आंसर आएगा इसका? सर 5/3 कर सकते हैं पॉजिटिव। कर सकते हैं, नहीं करेंगे, और 1 पावर डालने की जरूरत नहीं होती। दिस इज आवर आंसर। हाँ जी समिति, इंटू 25 रेज टू पावर -3/2 -5 रेज टू पावर -3। अब क्या करें? ओहो, सर 1 into 5 square, 5 raised to the power 2, इंटू into minus माइनस 3 power 2, plus minus 5, 1, no, 5, 5. Sir, क्या? 1 upon 5, होल रेज टू पावर 3, 3. 2 से 2 कट, 1 इंटू 5 रेज टू पावर -3 -1/125। मैंने ओपन कर दिया। 5 1 का क्यूब 1 होता है, 5 का क्यूब 125। अब सेम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लिखना है, लिख दो एक बार। इसकी पावर हटाएंगे तो 1/125। ये पता चला 1/125 कैसे आया? Yes, sir, क्योंकि power minus नेगेटिव पावर हटाएंगे, 1/5 की पावर 3 बन जाएगा, फिर वो ये बन जाएगा 1 इंटू दिस 1/125 -1/125। ये दोनों कट गए, व्हाट वी गेट 0 इज आवर आंसर। ठीक है, फिफ्थ वन, (16/81 whole raised to power -3/4 into 49/9 whole raised to power 3/2 divided by 343/216 whole raised to power 2/3। दिस इज द क्वेश्चन। देखो 16/81, 16 इज 2 रेज टू पावर 4, 81 इज 3 रेज टू पावर 4। तो मैं इसको 2/3 होल की पावर 4 लिख सकता हूँ, इंटू -3/4 इंटू साइन बीच में, 49 इज 7 स्क्वायर, 9 इज 3 स्क्वायर, तो 7/3 होल की पावर 2 इंटू 3/2 डिवाइड साइन, 343 is 7 cube and 216 is 6 cube. So 7/6 whole raised to power 3 into 2/3। ये स्टेप समझ आ गए बच्चे? 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। जो बचा मैं एक बार वो लिख रहा हूं, 2/3 की पावर -3 इंटू 7/3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7/6 की पावर 2। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करो तो बेस रेसिप्रोकेट्स, इंटू इसको ऐसे रहने दो, इसको इंटू करना है, कर दें, कर ही देते हैं चलो। ठीक है बच्चे? अब इसके बाद हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो पावर्स में करके, दूसरा पावर्स को ओपन करके।
अब तुम बताओ पावर्स को ओपन करके करना है कि पावर्स में करना है? दोनों बता दूं? चलो, 3 की पावर भी 3 अपॉन 2 की पावर भी 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इंटू साइन 7 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 6। 6 को बच्चे मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, और पावर कितना है 2, तो दोनों की पावर 2 आ जाएगी। नीचे 7, 7 की पावर 2। ये सब समझ आया? सायोना, समझ आ गया ना? यस सर। अब 3 की पावर 3, ऊपर 3 और है, ये रहा, +2, नीचे 3 की पावर 3 है, -3 हो जाएगी, इंटू 7, ऊपर ओनली 3 पावर, नीचे 2 थी, नीचे का मतलब डिवाइड, तो ऐसे -2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 ऊपर था, नीचे 3 है, तो -3 हो जाएगी। सारी टर्म्स आ गई, 3 से 3 कैंसल, वी गेट 3 रेज टू पावर 2। 7 की पावर 3 -2 1, 2 की पावर -1। 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 7 इंटू 1/2। 2 की पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव किया तो 1/2 हो गया। 7 9 जा 63/2 इज अवर आंसर। अब दूसरा तरीका, यहां पे आ जाओ। यहां पे ना अगर पावर बिगर होती तो हमने ये मेथड अपनाना था। यहाँ पावर बहुत छोटी छोटी है, 3 3 2, इसलिए इसको ओपन करके हम कर सकते हैं। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब 27, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब 27 से तो 27 कट कर दो, 7 7 जा 7 7 जा, यहाँ 49, फिर 7 आ गया, 4 के टेबल पे 9 2, 9 7 जा 63/2, दिस वन। अब आपको ये अच्छा लगता है ये कर लो, ये अच्छा लगता है ये कर लो, मैं प्रेफर करूंगा इस मेथड को, क्योंकि ये एक आधे सब में हो जाएगा, बट रिमेनिंग सब में ऐसे ही करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा बेटर है कि वी विल यूज दिस मेथड। साइना, सायोना, पता चल गया ना? जब कोई यस डिस्टर्ब सर। करता है तो ऐसे मुंह चला जाता है। नहीं सर। नहीं, मम्मा को डांट दिया था कि डिस्टर्ब मत किया करो मुझे? नहीं सर, डाटा नहीं, बस ऐसे डिस्टर्ब। सुमिति, तुम्हें बताया किसने था? क्या वीडियोस देख के ही? सर क्या? मेरे बारे में कि ऑनलाइन ट्यूशन के लिए? सर मम्मा मम्मा देख रही थी वीडियो तो उन्होंने मतलब बताया था। मम्मा देख रहे थे? यस, वो एक्चुअली ना क्या हुआ था, हाफ ईयरली में मेरा एक चैप्टर प्रिपेयर नहीं था, तो वो मम्मा को करवाना था प्रिपेयर। तो मम्मा पहले खुद प्रिपेयर कर रही थी, फिर मुझे करवा रही थी। तो मम्मा को पता चला आपके बारे में। उनको एक और और सायन, सर अच्छे लगे थे, पर उन्होंने क्या बोलते हैं ध्यान नहीं दिया मैसेज पे, तो फिर और सायोना, यस आपको किसने सर। आपने वीडियोस देखी थी? नहीं सर, मेरा क्लास, मेरे स्कूल चालू थे, मुझे खाता था, तो मेरी मम्मा ने भी ढूंढ के क्लास। कुछ नहीं पता चला क्या बोल गई ये, आवाज कट गई। सर मेरा मेरे स्कूल चालू हुए थे, क्लास में नहीं आई।
के लिए तो मेरी मम्मी को लगा क्लासेस। समिति समझ आया कुछ क्या बोल गई है? चल छोड़, फिर देखेंगे, आज तेरा नेटवर्क थोड़ा इशू है। दिस वन, क्या करें हम? व्हाट वी कैन डू, 8x क्यूब डिवाइड बाय 125y क्यूब। देखो, इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? नो चेंज, होल रेज टू पावर 2/3। अब 8 can be written as 2 cube, 125 5 cube। मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चे? शुक्र है स्मृति ने ये नहीं बोला 2/3 कहां गया। 8x cube upon 125y cube, this can be written as 2x whole cube, this can be, देखो x का क्यूब तो ऑलरेडी है बट 8 का क्यूब नहीं है, तो इसको हमने पहले 2 का क्यूब किया। 2 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब, दैट इज 2x होल क्यूब। सेम वे 125 5 क्यूब इंटू y क्यूब 5y होल क्यूब। 3 3 कैंसल, we get 2x upon 5y whole square. Open the bracket, 2 square is 4x square and 5 square is 25y square. This is our answer. ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, स्मृति, a plus b whole raised to power -1 into a raised to power -1 plus b raised to power -1। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? सर इसे 1/8 + 3। हाँ, वेरी गुड। दिस वन 1/a प्लस + 1/b। 1/a। अब ये ऐसे ब्रैकेट में ही रखना है उसको, अगर ब्रैकेट खोल दी तो गलत हो जाएगा। और क्यों? सॉरी, अगर हम ब्रैकेट खोल देते हैं, आप ऐसे लिखोगे ना, यस सर। अब ये चीज दोनों से मल्टीप्लाई थी, हम्म, बट यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ ओनली से। विद दिस, दैट इज रॉन्ग। ओके। a is there, b into 1 b, b is there, a into 1 a। एलसीएम तो लेना आता है ना? यस सर। a प्लस b को b प्लस a से कट कट कर दिया, ठीक है? यहाँ तो a प्लस b था, वहां b प्लस a है, ऐसे कैसे कट हो जाएगा? सेम सेम ही था। a + b b + हाँ, कट कर सकते हैं ऐसे? सर यस। यस, यस, बिकॉज 5 + 3 लिख लो या 3 + 5 लिख लो, दैट इज द सेम थिंग ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, a + b इज इक्वल टू b + a, तो दैट इज द सेम थिंग। इससे ये कट गया, 1/ab इज द आंसर। थर्ड का थर्ड, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। 5 raised to power n plus 3 minus 6 into 5 raised to power n plus 1 upon 9 into 5 raised to power n minus 5 raised to power n into 2 raised to power 2। हाँ जी सायोना, 5 raised to power n plus 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? सर 5 3n 3n लिख सकते। समिति, क्या लिख सकते हैं हम 5 raised to power n plus 3 को?
5 raised to the 2n plus 3. वही तो बोल रहा हूँ, इसको क्या लिखना है? पता नहीं ठीक, सर। चलो मुझे एक बात बताओ, यस सर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 5 रेज टू पावर n plus 3. बेस सेम, पावर आर एडिड, ठीक है सायोना, ये चीज आएगी ना, सेम। तो हम इसको ये क्यों नहीं लिख सकते? जब भी इस टाइप का सम आएगा ना, तो पावर को सेपरेट करना है। 5 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर 3 -6। सेम इसको क्या लिखें आप समिति? इसको ना बताया ना तो देख लेना, मैं गाजियाबाद आ जाऊंगा। सर इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power n plus 5 5 बस। प्लस ऐसे डालने लग गया आजकल। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अच्छा नहीं, अच्छा सॉरी सर, सॉरी प्लस सेम नहीं। वे बेटा, नीचे 9 इंटू 5 रेज टू पावर n, नीचे तो ऑलरेडी सेपरेट है, ओके। ऊपर कितनी टर्म्स है समिति? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द न्यूमरेटर? There are two terms. यस, व्हाट इज कॉमन? Common. ये ले लो बस, एनएफ है। देखो 5 रेज टू पावर n इंटू 5 क्यूब, 6 इंटू 5 रेज टू पावर n इंटू 5, तो 5 रेज टू पावर n इज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट? फर्स्ट टर्म में ये चला गया, 5 का क्यूब बच गया, ये चला गया, 6 इंटू 5 बच गया। सेम वे डिनोमिनेटर, टू टर्म्स आर देयर, व्हाट इज कॉमन? 5 raised to power n is common. What is left? 9 minus, this is out, 2 square, that is 4. This one is cancelled. 5 cube 125, 6 5s are 30. Upon 5, 9 minus 4, 5. 125 minus 30, 95. Upon 5, cut, and we get 19 is the answer. समझ आया बच्चे ये सम? Yes sir. सायोना तब किचन में भाग गई, उसको भूख लगने लग गई थी, है ना सायोना? है नहीं ना अभी, गायब भी होगी अब तो पक्का। नेटवर्क इशू है उसका, आज उसने नेट खत्म कर दिया होगा अपना, वाईफाई लगवाया नहीं होगा। तेरे घर में तो वाईफाई लगा है? Yes sir. दिस वन, 1 का स्क्वायर रूट, 1 4 का स्क्वायर रूट, 2 दिस कैन बी रिटन एज 1 upon 100 पावर माइनस वन minus बाई, 100. दिस कैन बी रिटन एज 3 to the power 3 into 2 by 3. Half as like, this can be written as 1 upon 10 raised to power 2 into minus 1 by 2, minus 3 3 cancel, 3 square, 2 2 क्यों लगा? 2 into 1 upon minus 2. सॉरी, वहाँ पे जो आप अच्छा अच्छा समझ आ गया सर, समझ आ गया, कुछ नहीं। हाफ प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर माइनस 1, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप Yes sir. इंक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाफ, Plus नेगेटिव पावर 10. को पॉजिटिव करना है तो बेस रेसिप्रोकेट, दैट इज 10। 10 अपॉन 1, 1 लिखने का जरूरत नहीं होता नीचे, पावर 1 है वो भी लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 9। हाफ प्लस 1, 2 is the LCM, 1 plus 2, we get 3 by 2 is the answer. Now सारे बात ही कर लेते हैं, फोर्थ का सेकंड।
27/8 होल की पावर 2/3 माइनस 1/4 होल रेज टू पावर -2 प्लस 5 रेज टू पावर 0. 27/8 can be written as 3/2 whole cube into 2/3. This 4 raised to power 2 plus 1. ये नहीं भूले कि समिति की पावर 0 डाल दिया था ना मैंने. 3 से 3 कैंसिल. 3/2 होल स्क्वायर 9/4 आ जाएगा. माइनस 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 9/4 माइनस 15 अपॉन 1 -16 प्लस 1 -15 होगा. अच्छा. Yes, sir. Yes. 4 is the LCM. 9 minus 60 minus 51/4 is our आंसर. ये हमारा आंसर आ गया. समझ आया बच्चे? Yes, sir. Fifth sum. First part. Simplify each of the following and express with positive index. Positive index का मतलब पावर पॉजिटिव, Okay, sir. मतलब पावर में आंसर रखना है अभी. फर्स्ट पार्ट 3 रेज टू पावर -4 अपॉन 2 रेज टू पावर -8 होल रेज टू पावर 1/4. दिस वन Yes, sir. क्या करें? 1/3 to the power 4, then the main line, and 1/2 to the power 8. ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा है. अच्छा हाँ. Okay, sir. Yes, sir. Yes. ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वो भी Yes, ठीक sir. है जो आपने बताया था. दैट इज आल्सो करेक्ट. नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करेंगे तो नीचे चला जाएगा. नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा. Okay, sir. होल की पावर 1/4 इज देयर. दिस इज कैन बी रिटन एज 2 into 4. तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ बच्चे. Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. 4 से 4 कट गया. इसका आंसर चेक करना पड़ेगा. उन्होंने पॉजिटिव इंडेक्स बोल दिया और आंसर में पावर नहीं आ रही. 7 का ए, 5 का फर्स्ट. पावर में तो लिखा ही नहीं इन्होंने. पॉजिटिव इंडेक्स का क्या मीनिंग हुआ? बड़े बदतमीज है ये. चलो 4/3 ही लिखा है आंसर इन्होंने. तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 गया साइड. Okay. सेकंड. -27 की पावर -3 अपॉन 9 की पावर -3 होल की पावर 1/5. देखो Sir, ऊपर भी पावर -3 है, नीचे भी पावर -3 है. तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं. ऐसे लिख सकता हूं मैं. yes, sir. 9 3 जा 3 रेज टू पावर -3/5. नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दो तो 1/3 की पावर 3/5. इसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रखना पड़ेगा. पर सर ये दूसरी तो एक तरीके से भी तो कर सकते थे जैसे आपने ऊपर करवाया था. हाँ आंसर सही. मेरे घर तक आने के कितने रास्ते हैं? सर बहुत हैं. तेरे घर तक आने के कितने रास्ते हैं? बहुत हैं. नहीं एक्चुअली सर दो ही रास्ता है. नहीं, मैं मैं बठिंडा से आऊंगा. अगर मैं दिल्ली चला जाऊं पहले, वहां से जाऊं तो दूसरा सर. रास्ता हो गया. अगर मैं कहीं और वाराणसी जाके तेरे पास आऊं तो और रास्ता हो गया. यस सर. है. थर्ड पार्ट. आज 5 सम तो कंप्लीट करती ही है. तेरे को इसमें टफ क्या लगा?
मतलब वो रूल्स नहीं पता था, क्या बोलते हैं जो जैसे मल्टीप्लिकेशन बेस सेम वाले। हाँ यस सर, वो क्लियर नहीं था। हाँ जी, 32 माइनस टू ठीक है बाय सर। 5, 2 रेज टू पावर 5 इंटू -2/5, डिवाइड साइन 5 रेज टू पावर 3 इंटू -2/3, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -2। अब दो तरीके हैं, या तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करके कर लो, या हम इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -2। पावर इज सेम, डिवाइड और मल्टीप्लाई में सिंगल पावर लिख सकते हैं। 2 डिवाइड बाय 5 का मतलब 2/5 की पावर -2, 5/2 की पावर 2, ओपन किया 25/4 इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस n रेज टू पावर -1 करली ब्रैकेट -1 होल पावर -1। ये क्या आ गया, क्या करें? सर क्या बोलते हैं, -1 और -1 तो वो हो जाएंगे कैंसिल में, और जो पहले इन दोनों, पावर्स है, पहले जो पावर मल्टीप्लाई है। है ना, यस सर। यही 1। करेंगे ना? यस सर। नहीं, क्यों? बट ये सर अलग वो काम है, ये अलग काम है। देखो करली ब्रैकेट यहां से यहां तक है। यस सर। सबसे पहले हम इस नेगेटिव जो राउंड ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। एक मिनट सर, एक मिनट। सॉरी सर। 1 - 1 - 1/(1 - n), मतलब हमेशा राउंड ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, फिर करली, फिर स्क्वायर। राउंड ब्रैकेट की पावर -1 था, यस सर। इन दोनों को भी नहीं कर सकते क्योंकि 1 की पावर नहीं थी -1। जैसे तूने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही थी ना, यस यहाँ सर। पे भी नहीं कर सकते इन दोनों को, क्योंकि ये इसकी पावर नहीं है -1, इसकी है सिर्फ। ओके और सर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक -1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही 1 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 - n है, तो 1 - n इज द एलसीएम, 1 - n - 1। ये -1 और +1 कैंसिल हो गई, 1 माइनस करली ब्रैकेट -n/(1 - n) -1 1 माइनस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, तो क्या होगा, 1 - n ऊपर आ जाएगा, -n नीचे चला जाएगा। अब ये करली ब्रैकेट की जो पावर -1 थी वो खत्म हो गई, समझ आया? यस सर। अब ये माइनस मत हटा देना, ये बेस में है वो रहेगा। ओके हाँ, सर। अगले स्टेप में बेटा ये माइनस यहाँ पे चला गया, प्लस हो जाएगा, 1 - n/n होल रेज टू पावर -1। n इज द एलसीएम, n प्लस 1 - n से n कैंसिल हो गया, -1। अब 1/n की पावर -1 बचा, रेसिप्रोकल किया n की पावर 1, दैट इज n का आंसर, हो गया। ओके सर। चलो, अब ये 5 सम ही करना आज, कोई बात नहीं, अभी ना उनके एग्जाम चल रहे हैं तो हम थोड़ा स्लो ही करेंगे। ओके सर, इसके बाद ये जो चैप्टर है, अ, जो मेन पर्पस है, कि जो चैप्टर 5 है वो लॉगरिदम्स है, तो उसके लिए मैम ने बोला था कि जो इंडिसेस है चैप्टर, उसका जो बेस है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं, तो मैम ने तो बोला था, इसलिए मैम ने सबसे पहले इंडिसेस करवाया, फिर लॉगरिदम्स करवाया। इंडिसेस तो बहुत इजी है, लॉगरिदम भी इजी है, बट
सिंपल। देखो 2 की पावर 3, 5 की यस पावर सर। 2, ये तो सबको पता है, वो चीज यूज होती है वहां पे। तो सर कुछ उसमें ज्यादा, इंडिसेस का कुछ काम नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, लॉगरिथम में जैसे 5 की पावर 2, 7 की पावर 3, ये तो क्यूब यस सर। वगैरह तो सब कुछ करना आता ही है ना। यस वो सर। चीज यूज होगी बस थोड़ी बहुत। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, इजी है, कोई बात नहीं। मैं हूँ, नहीं तो मैं गाजियाबाद आके गर्दन दबा देंगे तेरी। ठीक है। ठीक है सर। मम्मा तो पूरे खुश हैं अब। फिर क्या? मम्मा खुश हैं पूरे। नहीं शुक्र है। सर, मम्मा तो खराब ही मूड में रहती है। क्यों? पता नहीं। उनकी पढ़ क्यों रही है ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और ये काम नहीं करती? हम्म। ये काम नहीं करती? नहीं, काम तो बहुत करती हूँ मैं। मतलब यू नो अडल्ट में रहता है ऐसा कि अपने आप ही